नंबर ऑफ साइकिल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं टोटल क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट बढ़ते जाती है और 4 से 6 साइकिल आते आते 80 से 90% लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है। आईवीएफ ऐसे नॉर्मली काफ़ी सेफ प्रोसीडियर माना जाता है, लेकिन इसमें एक दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो एक कॉम्प्लिकेशन जिससे सब डॉक्टर्स डरते हैं उसको बोलते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। मल्टीपल प्रेगनेंसी भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है। बहुत लोग खुश होते हैं कि चलो ट्विन हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, एक बार में ही फैमिली कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में उसमें कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु रॉय, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना। टेस्ट ट्यूब बेबी की सफलता की जो दर होती है वो एवरेज 30% टू 40% होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लोग एग्स निकालते हैं तो सब एग्स ब्लास्टोसिस्ट बन जाए, उसी तरह तीनों जो हम लोग जितने भी ब्लास्टोसिस्ट डाल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आगे फर्दर ग्रो ही करें, और वो चीज़ डॉक्टर देख नहीं सकता है। एक बार जब ट्रांसफ़र करता है तो बहुत लोग का पूछना रहता है कि उस दिन अच्छा था तो उसके बाद कैसे नहीं रहा। तो वो एक जैविक प्रक्रिया है जो कि हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहती है। जितना सपोर्ट हम लोग को देना रहता है वो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अंदर वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, किस स्टेज तक जाएगा, पैदा होने के बाद वो क्या करेगा, वो सब डॉक्टर के हाथ में नहीं रहता है। वो उसका जीन्स जो होता है, जो नया जीन्स मदर और फादर से मिलकर बना रहता है, उससे डिसाइड होता है, और औरत के यूट्रस के एक्सेप्टेबिलिटी पे डिसाइड होता है। तो इस सफलता की दर जो मेन फैक्टर्स होता है, जो निर्भर होता है कि औरत का उम्र कितना था। औरत जितने कम एज की रहती है चांसेस ऑफ सक्सेस उतना ज़्यादा रहता है। स्पर्म का क्वालिटी कैसा था, और यूट्रस के लाइनिंग का कैसा था, थिकनेस उसका कैसा था, एंडोमेट्रियम जिसको हम लोग कहते हैं, वो नॉर्मली 8 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा होता है तो उसे अच्छा माना जाता है। 8 से कम में उसे माना जाता है कि बहुत अच्छा नहीं हो। हालांकि बहुत लोगों का इस पर विवाद है कि एक्चुअली ये बात ट्रू है कि नहीं। इसके साथ नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कितने ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं डायरेक्टली, जितने एम्ब्रियोज हम लोग डालेंगे प्रेगनेंसी रेट सीधे उसी तरह से बढ़ता है। जैसे एक एम्ब्रियो डालने पे अगर 20-30% चांस रहेगा, 2 एम्ब्रियो डालने पे 30-40% चांस रहेगा, 3 एम्ब्रियो डालने पे 50-60% भी चांस हो सकता है। बट ज़्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियोज डालने पे डर इसमें रहता है कि हमें पता नहीं है कि इसमें से कौन एम्ब्रियो सबसे अच्छा है और कौन एम्ब्रियो इम्प्लांट करेगा, कौन एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं करेगा। तो 3-3 एम्ब्रियो डालने पे हो सकता है कि ट्रिपलेट भी प्रेगनेंसी ठहर जाए, और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी अगर ठहरेगा तो वो आगे जाके अबॉर्शन होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। तो उस कंडीशन में उसको फीटल रिडक्शन भी एडवाइस किया जाता है, जिसमें कि हम लोग 3 में से 1 एम्ब्रियो जो प्रेगनेंसी रहता है उसको हम लोग नष्ट कर देते हैं 2 से ढाई महीना आते आते। तो ये सब किया जा सकता है, बट हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं। और नॉर्मली अब वर्ल्ड वाइड 1 एम्ब्रियो या 2 एम्ब्रियो डालने की ही प्रथा है। बट जिनका एम्ब्रियो का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा हो, औरत का काफ़ी बार आईवीएफ फेल कर गया हो, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग अच्छा नहीं हो, तो इसमें हम लोग 3 एम्ब्रियो भी डाल सकते हैं। अब तो सरकार का नया नियम भी ART लॉ पास हो गया है, जिसमें कि है कि 3 एम्ब्रियो से ज़्यादा नहीं डालना है। सफलता अगर नहीं मिलती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किसी को दोष देने के बदले दोबारा उसको ट्राई करें, इसलिए कि नंबर ऑफ साइकिल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं टोटल क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट बढ़ते जाती है, और 4 से 6 साइकिल आते आते 80 से 90% लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है। जो लोग लकी होते हैं उन्हें पहले बार में ही सफलता मिल जाती है। हर एक असफलता के बाद डॉक्टर बदलने से फ़ायदा नहीं होता है, बीच में समय नष्ट होता है। दूसरे डॉक्टर के पास फिर दूसरा नया फिर वही इलाज सब जांच किया जाएगा, फिर कुछ दवा चेंज की जाएगी। उससे अच्छा है कि जो एक डॉक्टर आपको देख चुका, वो आपको समझ चुका, फॉलो कर रहा है, उसके पास ही स्टिक करना ज़्यादा अच्छा होता है, अनटिल अनलेस कि कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हो उसको बदलने का। आईवीएफ ऐसे नॉर्मली काफ़ी सेफ प्रोसीडियर माना जाता है, लेकिन इसमें एक दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो एक कॉम्प्लिकेशन जिससे सब डॉक्टर्स डरते हैं उसको बोलते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। जैसे मैंने बताया कि 20 से ज़्यादा एग्स अगर निकलते हैं तो हम लोग उसको हाइपर स्टिमुलेशन मानते हैं, लेकिन कुछ औरतों में, खासकर जिन लोगों को PCOD की शिकायत है, उन लोगों में ज़्यादा एग्स बनने पर एग निकालने के बाद में 2-3 दिनों के बाद या 4-5 दिनों के बाद में पेट के अंदर में जो हम लोग के जो जितने भी वेसल्स हैं वो लीकी हो जाते हैं, मैंने उसमें से लीक करने लगता है पानी, और एक पदार्थ निकलता है केमिकल, उसके चलते ऐसा होता है PCOD में, जिसमें कि वेसल्स को वो लीकी बना देता है और अंदर से वो फ्लूइड आने लगता है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में पेट के अंदर में पानी जमा होने लगता है, इसको असाइटिस बोलते हैं। वो हम लोग अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं कि असाइटिस है। उसको पानी ज़्यादा फूलने से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिग्री का उसको क्लासीफाई किया जाता है हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम को, और अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है।
कुछ 1% केस में ऐसा होता है कि पानी इतना ज़्यादा भरता है और अनकंट्रोल्ड हो जाता है कि पेशेंट की हालत ख़राब भी हो सकती है और उसको आईसीयू वगैरह में भी एडमिट करना पड़ता है या उसके पेट से उस फ्लूइड को फिर बाहर निकालना पड़ता है ताकि दबाव कम हो जाए और सांस लेने में परेशानी नहीं हो। लेकिन ये बहुत ही रेयर चीज़ है। अगर ठीक ढंग से अगर हम लोग दवाएँ देते हैं सोच समझ के, तो ऐसी नौबत नहीं आती है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट कभी कभी कोई औरत बहुत कम डोज में भी हाइपर रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, तो उसका भी एडिक्वेटली ट्रीटमेंट किया जाता है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का। दूसरा जो प्रॉब्लम रहता है, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी 3 एम्ब्रियो अगर किसी का सक्सेस नहीं हो रहा है तो डाल दिया जाता है, तो उसी औरत में जिसको पहले 1-2 डालने से नहीं प्रेगनेंसी हो रहा है, एम्ब्रियो एक भी नहीं प्रेगनेंसी हो रहा है, और 3 डालने से कभी कभी तीनों इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो ये जो चीज़ होता है इसको मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है। बहुत लोग खुश होते हैं कि चलो ट्विन हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, एक बार में ही फैमिली कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में उसमें कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, खासकर प्री टर्म लेबर होने का, टाइम के पहले डिलीवरी होने का, और ट्रिपलेट हुआ तब तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यही मेनली 2 है। उसके अलावा एनेस्थीसिया रिलेटेड प्रॉब्लम तो किसी को भी कभी भी किसी भी प्रोसेस में हो सकता है। जो एग्स निकाला जाता है उसमें ब्लीडिंग नाम मात्र की होती है। हम लोग को याद नहीं है कि 20-25 साल में कभी किसी को उसके चलते और कभी कोई प्रॉब्लम हुआ हो। तो मेनली यही साइड इफ़ेक्ट्स 2 होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसको कि ट्रीट किया जा सकता है होने पे।